और इसीलिए अभी जनता की अदालत से पहले ये वोट डालकर निकले हैं। बेगूसराय से उम्मीदवार हैं गिरिराज सिंह। पूजा अर्चना करने के बाद ये आपको जानना कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। आपको अपने चेहरे से नकाब हटाना पड़ेगा। नहीं नहीं, जिद न करो हातिम, मुझे आज तक किसी ने बेनकाब नहीं देखा। लेकिन ये मेरी इल्तिजा है, गुजारिश है, पर याद है। देखना चाहते हो तो लो, देखो। राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल द पैट्रियट ऑफिशियल में। कुत्ते भी एक दिन आपकी रोटी खा खाकर वफादार बन जाते हैं, लेकिन कुछ लोग 1947 से देश की रोटी खाकर भी देश के वफादार नहीं हुए हैं। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट में 21 बम धमाके हुए। धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई और 200 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। इस मामले में अहमदाबाद में 20 और सूरत में 15 FIR दर्ज हुई। दिसंबर 2009 से सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट ने सभी 35 FIR को एक कर दिया। 1163 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और 6000 से ज्यादा सबूत पेश किए गए। कुल 78 आरोपी थे, जिनमें से एक सरकारी गवाह बन गया। उसके बाद 77 आरोपियों पर केस चलाया गया। 8 फरवरी 2022 को 49 आरोपियों को दोषी करार दिया गया और 28 आरोपियों को बरी कर दिया गया। 49 दोषियों में से 38 को फांसी की सजा हुई और 11 को आजीवन कारावास दे दिया गया। इतिहास में ये पहली बार है जब एक साथ इतने दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। ये सभी बम धमाके 2002 में गोधरा कांड का बदला लेने के लिए किए गए थे। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये गोधरा कांड क्यों हुआ था। इसी दिन गुजरात के गोधरा में एक ट्रेन को शांति प्रिय मजहबी लोगों ने आग लगा दी थी, जिसमें 90 से अधिक कार सेवक सवार थे जो कि जिंदा जलकर मर गए थे। लेकिन अभी जरूरी नहीं है कि अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में जितने भी आरोपी थे इन्हें फांसी हो ही जाए। अभी तो आप लोगों के लिए सेकुलर गैंग और लिबरल गैंग का ड्रामा भी देखने को मिलेगा। अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और भी इनके जैसे नेता और सोशल एक्टिविस्ट रिव्यू पिटीशन कोर्ट कचहरी और दया याचिका करेंगे। रात को कोर्ट भी खुलवाए जाएंगे और अभी तो कई दौर से गुजरना बाकी है। फिलहाल इन आतंकवादियों को फांसी के बाद जन्नत में भगदड़ का माहौल है। बड़ी संख्या में हूरों के इंतजाम किए जा रहे हैं। और हाँ, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात तो बताना भूल ही गया कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है। लेकिन आप लोग एक बार इन सभी आतंकवादियों के नाम जरूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं हम लोग अपने आज के चलचित्र। और आज की वीडियो में आप सभी लोग इस वाले क्लिप को पूरा जरूर देखिए। UPSC को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रकार से बिना सोचे समझे, धन्यवाद। अरे कहना क्या चाहते हो? कौन सी राधिका, कौन से मधुबन में नाची, या किस राधिका की बात हो रही है? अब ये गाना देखिए। मधुबन में जो कन्हैया। अब सोचने की बात है, कृष्ण जी किसको छेड़ रहे हैं, किससे रास कर रहे हैं, और माँ राधा को कौन सी जलन हो रही है। चलिए और आगे बढ़े। यहाँ लिस्ट खत्म नहीं होती। सत्यम शिवम सुंदरम मूवी का गाना भोर भई पंघट पर, फिर देवदास का काहे छेड़े मोहे, उसके आगे तेवर मूवी का राधा नाचेगी। लेटेस्ट शामिल हुआ है सनी लियोनी का गाना नाचे मधुबन में राधिका। दुर्भाग्य की बात यह है कि अब जो बच्चे बड़े होंगे वो राधिका को ऐसे ही इमेजिन करेंगे, रस्सी से नीचे लटकते हुए, आदमियों के बीच बिजली गिराते हुए, फोहड़पन दिखाते हुए, जमीन पर लेटकर बीन पर नाचते हुए, बारिश में नाचते हुए, घनघोर जवानी की बातें करते हुए। और इस दुर्भाग्य का कारण हम हिंदू हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी, कोई नहीं सुन रहा था। मैं जनतक तौर पर बह रहा हूं, कोई नहीं सुन रहा था। सब दरवाजे खटका के देख लिए और आपने फिर सुना। हम आपके लिए हृदय से आपका धन्यवाद करने के लिए। ये सारे वो लोग आए हैं जिन्होंने CA के दौरान लंबी लड़ाई आप लड़ते रहे और आपके CA के बाद इन लोगों को यहाँ पे रहने का अवसर मिला। आपका धन्यवाद करने के लिए सर हम आए यहाँ, जो आप और आपकी सरकार ने कठिन से कठिन समय में आपने हमारे साथ दिया। जो आप सब यहाँ आए हैं, ये घर आपका है। आप हमारे यहाँ मेहमान नहीं है जी, आप ये घर आपका है। ये हिंदुस्तान आपका ही घर है। सपा को वोट काहे को दिए? हम तो बीजेपी को वोट दिए। सपा ने करो का है मेरे काज है।
बताओ, मैंने अपने चचा दाऊ रिश्तेदार सभी नौकरी में भरे हैं। हाँ, और जात कहाँ भरी है? ना धानुक भरे, ना धोबी भरे, ना कोरी भरे हैं, ना और कोई जात कोई भरी है। मैंने कॉमन को कछु करो है, कॉमन पे घोड़े दबात रहे, अपन खटिया पे हुक्का पियत रहे और बे आए उन पे घोड़े दबाए रहे, सफाई करवाए रहे, घर की झाड़ू पोछा करवाए रहे। अब हम झाड़ू पोछा करने वाले नहीं है। जहाँ तुम में अगर खून है तो हम में भी खून है। ओबीसी को दिया मैं झुंझुना, जितने भी गुंडा है, गुंडाई भज रहा है सब गाई अखिलेश गाई के जे हमें बचाए ले, और वे गुंडा बचने वाले नहीं है। वे गुंडान को या तो इटावा छोड़ जाएं और या फिर वो बिल्कुल लाइन में पकड़ जाएं। बाबा को कोई रोकने वाला नहीं। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ कुमार विश्वास एक बड़ा ये भी क्या है प्लानिंग है जी। वही मैं ये मतलब ये आप यकीन करोगे कि केजरीवाल 10 साल से प्लानिंग कर रहा है कि भारत हो सकता है उसने हास्य कविता करी हो, इन्होंने सबने सीरियसली ले लिया और कहना चालू कर दिया कि वो तो कवि है, कुछ भी कह देता है। मुझे वो कह रहे हैं कि कवि है, हास्य कवि है। अरे भैया मैं तो पढ़ा लिखा हूं, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हूं, गोल्ड मेडलिस्ट हूं, कॉलेज में पढ़ाया है 17 साल। तुम तो एक ऐसे हास्य कलाकार को लिए घूम रहे हो जिसपे 10वीं 12वीं भी 3 बार में हुई है। तो तुम तो कल वो कोई गड़बड़ कर देगा तो तुम तो कह दोगे वो तो हास्य व्यंग के आदमी है, वो तो हास्य कलाकार है, मैं क्या करूं। कि मैं अरविंद केजरीवाल को वहां हारने दूं या ऐसा ना हो जाए, तो इसका मतलब मैं जो पहले दिन बात कर रहा था वो सिद्ध हो गई। और दूसरा, वो एक बार ये नहीं कहने को तैयार है कि मैं खालिस्तानी शक्तियों से लड़ूंगा, मैं आतंकवाद का विरोधी हूं, मैं आतंकवाद के खिलाफ बोलेगा नहीं। क्योंकि बोलेगा तो जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उसके अंदर वो नाराज हो जाएंगे, वो शक्तियां नाराज हो जाएंगी। तो मैं तो एक तरीके से एक कार्यक्रम के शूट में अचानक एएनआई ने मुझसे एक बात पूछी थी, और अचानक हिंदू सिख विवाद में जो उसने बोने की कोशिश की है, वहां बनिया हूं, हिंदू खतरे में है, उसमें मेरे पे गुस्से में एक लाइन निकल गई 52.8 सेकंड की, और उसने इतनी रिएक्शन उनके लोगों ने दिखाई। तो इससे सिद्ध हो गया कि मैं जो कह रहा था वो सच था। अब अगले कुछ घंटों में, मैं तो चुनाव में ना प्रत्याशी हूं, ना मैं किसी पार्टी में हूं, ना मैंने इस्तीफा दिया, ना मैं निकाला गया, ना तो मैंने दिया, ना उसकी औकात थी कि वो कैसे निकाल देता। हालांकि स्वराज वराज की तो उसने सब बत्ती लगा दी जो वो कहता था। पर अगले कुछ घंटों में पंजाब को ये बात तय करनी है कि पंजाब एक ऐसे आदमी को जिसको मैं उससे ज्यादा जानता हूं, क्या उसके झांसे में आके खुद को 84 से पहले वाली स्थितियों में ले जाना चाहता है, या जैसे शांतिपूर्ण किसी भी दल को जिताए, जैसे संवैधानिक सरकार चलती है वैसे चले। अचानक उसके चेहरे से एक पर्दा हट गया है, और मैं तो बार बार अब भी कह रहा हूँ। नमस्ते दोस्तों, हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, और इस चुनावी कुरुक्षेत्र में हमारा एकमात्र हथियार है वोट। याद रखें कि हमें अपनी चहेती योगी सरकार को फिर से वापस लाना है, इसलिए भर भर के वोट देने होंगे। और जब भी वोट देने जाएं, अपने साथ 3 से 4 लोगों को जरूर लेकर आएं। याद रखिए, विजय का ये कीर्तिमान टूटे ना, एक भी वोट छूटे ना। जय श्री राम। बार बार कहते हैं अखिलेश यादव की माफियाओं की लिस्ट दीजिए ना, आप माफिया माफिया आप करते रहते हैं। जिनको इन्होंने टिकट दिया है किराना से लेकर के और मऊ तक, ये कौन है? रामपुर सिंह धर्मात्मा है क्या? अगर इतिहास पलटा और वापसी हो जाती है योगी जी की, तो अखिलेश जी तो 10 साल बाहर रहकर फिर बड़ा मुश्किल होगा। तो वो प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाएंगे। कि मुस्लिम समाज के लोग उसको ज्यादा लाइक करते हैं जो कट्टरपंथी होता है, पर कट्टरपंथी जो मुसलमान है इसकी औरत चुनाव ना जीत जाए, तो मैंने उनको बोला बीजेपी को वोट ट्रांसफर कर दो। तो मेरठ के अंदर फिर जो सुल कास्ट के लोगों ने, मुसलमानों ने तो नहीं किया, वो तो कट्टरपंथी को गया। लेकिन मेरे कहने पर सुल कास्ट और बैकवर्ड क्लास का जो अपर कास्ट का वोट जो हमारे साथ में जुड़ा हुआ था, तो वो बीजेपी को हमने ट्रांसफर करा दिया, तो कहीं वो कट्टरपंथी जो है वो चुनाव ना जीत जाए। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने और जानने को अवश्य मिला होगा। तो अपनी इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोग मुझे और मेरे काम को फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये रही अपनी यूपीआई आईडी और यूपीआई नंबर। इस पर आप लोग मुझे गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने मुझे अब तक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएंगे, जाकर फॉलो जरूर कर लीजिएगा। चलिए जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। वहाँ पे गुंडागर्दी, वहाँ पे पुलिस हमारी, वहाँ पे
गुंडागर्दी बाप है, पुलिस हमारी बाप है। 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 गुंडागर्दी बाप है, पुलिस हमारी बाप है।